वापस भगवान श्री प्रभुपाद की स्तुति में विशेष रूप से प्रदर्शित वापस भगवान की ओर अगस्त 1987। आज के पाखंड और घोटाले की दुनिया में हम श्री प्रभुपाद के शुद्ध गुणों और वास्तविक आध्यात्मिक नेतृत्व के उनके उदाहरण को याद करते हैं। अजितानंद दास द्वारा उनकी दिव्य कृपा एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, जिन्होंने दुनिया भर में भगवान कृष्ण के संदेश को सफलतापूर्वक वितरित किया, भौतिक प्रकृति के कठोर नियमों द्वारा शासित कोई साधारण बद्ध आत्मा नहीं थी। यद्यपि उन्होंने स्पष्ट रूप से सामान्य विशेषताओं का प्रदर्शन किया होगा, उनके जीवन के सावधानीपूर्वक अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि श्री प्रभुपाद ने भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त के गुणों को पूरी तरह से प्रदर्शित किया था। वैदिक साहित्य में कहा गया है कि जो भौतिक बंधन से मुक्त है, केवल वही इन गुणों को पूर्ण रूप से धारण कर सकता है। ऐसी महान आत्मा इस भौतिक क्षेत्र में विरले ही पाई जाती है, और उनकी अद्वितीय पवित्रता और सर्वोच्च भगवान के एक अंतरंग सहयोगी के रूप में उच्च स्थिति के कारण वे पूरे विश्व में पूजनीय हैं। एक शुद्ध भक्त के कुछ गुण निम्नलिखित हैं जिन्हें श्री प्रभुपाद ने प्रमुखता से उदाहरण दिया है। कृपालु दया की अंतिम अभिव्यक्ति सभी को स्वतंत्र रूप से भगवान के शुद्ध प्रेम को विकसित करने का अवसर प्रदान करना है। यह श्री प्रभुपाद ने 100 से अधिक मंदिरों को खोलकर, लाखों पुस्तकों की छपाई करके और अपने शिष्यों को दुनिया भर में कृष्ण भावनामृत का विज्ञान सिखाने के लिए भेजकर किया। उनकी दया का वितरण स्वाभाविक रूप से लंबे समय से पीड़ित बद्ध आत्माओं के लिए उनकी हार्दिक करुणा के परिणाम स्वरूप प्रकट हुआ। उसकी दया इस युग के जलते हुए हृदयों पर मनभावन वर्षा की तरह हर जगह पड़ी। जब श्री प्रभुपाद कृष्ण भावनामृत आंदोलन के शुरुआती दिनों में व्याख्यान देते थे, तो वे अक्सर अपने श्रोताओं से कहते थे, मैं तुम्हारे देश में कुछ लेने नहीं, बल्कि देने के लिए आया हूं। जो ईमानदार थे, वे श्री प्रभुपाद की उन्हें सर्वोच्च दया प्रदान करने की अनन्य इच्छा को समझने में सक्षम थे, और उनके दिलों में कृष्ण द्वारा निर्देशित, उन्होंने स्वेच्छा से खुद को उनके मार्गदर्शन और संरक्षण में रखा। यद्यपि श्री प्रभुपाद अब हमारी भौतिक दृष्टि से दूर हो गए हैं, उनकी दया अभी भी उपलब्ध है। एक मुक्त आत्मा समय और स्थान से बंधी नहीं है, और न ही उसकी दया है। इस वरदान को प्राप्त करने के लिए केवल अपने दिल को खोलना होगा, जो सभी को स्वतंत्र रूप से वितरित किया जा रहा है। ईमानदार 1960 के दशक के अंत के दौरान युवा पुरुषों और महिलाओं की एक पीढ़ी ने सरकारों, स्कूलों, मीडिया और बड़े व्यवसायों द्वारा उन पर थोपी गई असत्य के खिलाफ बड़े पैमाने पर विद्रोह में भाग लिया। उस समय श्री प्रभुपाद साहसपूर्वक भगवान कृष्ण के संदेश का प्रचार करते हुए घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने सच कहा, अनुयायियों, प्रसिद्धि और धन को आकर्षित करने के लिए समय और परिस्थिति के संदर्भ में शुद्ध संदेश को कभी नहीं बदला। अप्रतिबंधित इंद्रिय तृप्ति के धुएं से भरे वातावरण में श्री प्रभुपाद ने व्यक्तिगत बलिदान और इंद्रियों की शुद्धि पर आधारित आध्यात्मिक जीवन की एक प्रक्रिया प्रस्तुत की। उन दिनों शांति आंदोलन के प्रचलन में होने के कारण किसी भी प्रकार की सैन्य गतिविधि की ओर से बोलना बेहद अलोकप्रिय था। लेकिन जनता की राय को पूरा करने के बजाय श्री प्रभुपाद ने अपने युवा श्रोताओं को समझाते हुए भगवद गीता के बारे में सच्चाई बताई कि अर्जुन ने भगवान कृष्ण के आदेश के तहत युद्ध लड़कर आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त की। श्री प्रभुपाद के स्वयं के आध्यात्मिक गुणों और भगवान कृष्ण के संदेश की उनकी सीधी प्रस्तुति के कारण लोगों ने धीरे धीरे संदेश को समझना शुरू कर दिया और इसे बड़े आनंद से प्राप्त किया। श्री प्रभुपाद की सत्यता का ऐसा शक्तिशाली प्रभाव था। उदार दुनिया को श्री प्रभुपाद के उपहार जबरदस्त आध्यात्मिक मूल्य से भरे हुए थे। उन्होंने हमें जीने के लिए एक अद्भुत दर्शन, हमारी सच्ची आध्यात्मिक पहचान का ज्ञान, पूजा करने के लिए कृष्ण के सुंदर देवता, कृष्ण के सर्वशुभ पवित्र नाम और स्वादिष्ट कृष्ण प्रसादम, कृष्ण को अर्पित किया हुआ पवित्र भोजन दिया। श्री प्रभुपाद ने हमें भक्तों की आध्यात्मिक रूप से जीवन संगति और भगवान के शुद्ध प्रेम को विकसित करने और आध्यात्मिक दुनिया में अनंत काल, आनंद और ज्ञान के जीवन में लौटने का अवसर दिया। इन सभी आशीर्वादों के बदले में श्री प्रभुपाद ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उन्होंने बस इतना कहा कि हम पापी गतिविधियों से दूर रहें, हरे कृष्ण का जप करें और दूसरों को कृष्ण भावनामृत दें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से हर कदम पर स्वयं को समर्पित करते हुए श्री प्रभुपाद ने भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त के उदार स्वभाव को पूरी तरह से प्रदर्शित किया। भौतिक संपत्ति के बिना भगवान कृष्ण का एक शुद्ध भक्त हमेशा आध्यात्मिक सुख के सागर में गोता लगाता और तैरता रहता है। वेद बताते हैं कि इस सुख की एक बूंद भौतिक इंद्रिय तृप्ति या यहाँ तक भौतिक अस्तित्व से मुक्ति से प्राप्त सुख से भी लाखों गुना अधिक है। एक शुद्ध भक्त कभी भी अपने सुख के लिए भौतिक संपत्ति के संचय पर निर्भर नहीं करता है। वह केवल वही स्वीकार करता है जो भक्ति सेवा करने के लिए आवश्यक है और पूरी जागरूकता रखता है कि ये सुविधाएं वास्तव में भगवान की संपत्ति हैं। श्री प्रभुपाद के वर्षों के दौरान वृंदावन में अपनी पश्चिम यात्रा की तैयारी करते हुए वे राधा दामोदरा मंदिर के प्रांगण में एक छोटे से कमरे में बहुत ही सरलता से रहते थे। पश्चिम में कई वर्षों तक सख्ती से उपदेश देने के बाद श्री प्रभुपाद के पास बहुत अधिक ऐश्वर्य था, फिर भी उन्होंने कभी भी इसे अपना नहीं माना और कृष्ण की सेवा में एक एक पैसा खर्च किया। इच्छा रहित व्यक्ति को तब इच्छाहीन कहा जाता है जब उसका एकमात्र हित भगवान कृष्ण की दिव्य इंद्रियों को संतुष्ट करने में होता है।
इच्छाएं जीव के हृदय से नदी की तरह नित्य प्रवाहित होती हैं, और कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया उन इच्छाओं की गुणवत्ता को भौतिक से आध्यात्मिक में बदल सकती है। यद्यपि श्रील प्रभुपाद ने अपना उपदेश कार्य बहुत विनम्रतापूर्वक शुरू किया, उनका मिशन अत्यधिक सफल हो गया, और कृष्ण ने उन्हें महान ऐश्वर्य का आशीर्वाद दिया। जब कोई व्यक्ति बड़ी मात्रा में धन और शक्ति प्राप्त करता है, तो वह आमतौर पर अपनी भौतिक इच्छाओं की प्रबल शक्ति के कारण पूरी तरह से संलग्न और प्रदूषित हो जाता है। हालांकि श्रील प्रभुपाद कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा में पूर्ण रूप से लीन होने के कारण इस संदूषण से दूर रहे। सामग्री अधिग्रहण के प्रति उदासीन, क्योंकि भगवान कृष्ण का एक शुद्ध भक्त इच्छाहीन होता है, वह स्वाभाविक रूप से भौतिक प्राप्ति के प्रति उदासीन होता है। भौतिक सुविधाएं आ सकती हैं और जा सकती हैं, लेकिन इससे उनका कोई सरोकार नहीं है। श्री प्रभुपाद ने एक बार कहा था कि यदि वे बस एक पेड़ के नीचे बैठकर उपदेश देते तो बहुत कम लोग सुनने आते। इसलिए भगवान कृष्ण के संदेश को प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए उन्होंने सुंदर अलंकृत मंदिरों का निर्माण किया। हालांकि वह कभी भी इन सुविधाओं का आनंद लेने के लिए आराम से बसने की इच्छा नहीं रखता था, इसके बजाय यात्रा और उपदेश देने के कठोर कार्यक्रम का पालन करना चाहता था। यहाँ तक उसके सबसे छोटे और स्वस्थ शिष्य भी तालमेल नहीं बिठा सकते थे। हल किया गया जब श्री प्रभुपाद को उनके आध्यात्मिक गुरु ने अंग्रेजी में कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने का निर्देश दिया, तो उन्होंने उनके आदेश को अपने जीवन और आत्मा के रूप में लिया और इसे पूरी लगन से पूरा करने का दृढ़ संकल्प किया। 1944 में बैक टू गॉडहेड पत्रिका की स्थापना करते हुए श्री प्रभुपाद ने अकेले ही कई वर्षों तक इसके प्रकाशन और वितरण में भाग लिया, कभी भी अपने आध्यात्मिक गुरु को खुश करने के अपने ईमानदार प्रयास से विचलित नहीं हुए। श्री प्रभुपाद के दृढ़ निश्चय के परिणामस्वरूप उनकी सभी प्रचार गतिविधियों को शानदार सफलता मिली, और अब भी उनकी शारीरिक अनुपस्थिति में उनके अनुयायी दुनिया भर में उनके काम को जारी रखते हैं। झूठी प्रतिष्ठा के बिना श्री प्रभुपाद की विनम्रता अकल्पनीय रूप से गहरी और हार्दिक थी, और इसने युवा पुरुषों और महिलाओं की एक पीढ़ी को प्रेरित किया जिन्होंने अपना जीवन अधिकार की अस्वीकृति पर आधारित किया था, स्वेच्छा से उनके अधिकार को स्वीकार करने के लिए। श्री प्रभुपाद ने कभी भी अपनी कई सफलताओं का श्रेय नहीं लिया, हमेशा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर और उनके शिष्यों द्वारा दी गई सहायता को स्वीकार करना पसंद करते हैं। एक व्याख्यान के दौरान श्री प्रभुपाद ने अपने शिष्यों के दिलों को छुआ जब उन्होंने कहा कि वे उन्हें अपने आध्यात्मिक गुरु के प्रतिनिधि मानते हैं, जिन्हें उनके उपदेश मिशन में उनकी सहायता के लिए भेजा गया था। ईमानदारी से कृतज्ञता की इस अभिव्यक्ति के द्वारा श्री प्रभुपाद ने भक्त विनम्रता के अपने मूड को प्रदर्शित किया। आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण करने वाले को इस संबंध में उनके नक्शे कदम पर चलने की इच्छा रखनी चाहिए। गंभीर श्री प्रभुपाद ने एक बार अपने शिष्यों के एक समूह को समझाया कि भगवान कृष्ण का भक्त हमेशा गंभीर होता है। यह सुनकर एक भक्त, एक बहुत ही रंगीन और प्रभावशाली व्यक्ति, ने अपने स्वभाव को शांत करने का फैसला किया और अपने आध्यात्मिक गुरु को खुश करने के प्रयास में सीधे साधे हो गए। अपने शिष्य के इस व्यवहार के कुछ दिनों के बाद श्री प्रभुपाद ने उनकी ओर विचित्र दृष्टि से देखा और पूछा कि क्या बात है। शिष्य ने उत्तर दिया कि वह गंभीर होने की कोशिश कर रहा था। उस पर श्री प्रभुपाद हंसे और उन्हें समझाया कि गंभीर होने का अर्थ है कृष्ण भावनामृत के प्रति गंभीर होना। इसका किसी के व्यक्तित्व का कृत्रिम रूप से दमन करने से कोई लेना देना नहीं है। श्री प्रभुपाद स्वयं सबसे जीवंत व्यक्तित्व थे। उनका जीवन हंसी और आध्यात्मिक आनंद से भरपूर था, फिर भी वे हमेशा कृष्ण भावनामृत के प्रति गंभीर थे। वह एक पल के लिए भी नहीं भगवान कृष्ण को कभी नहीं भूले, और इस तरह उन्होंने पूर्ण गुरुत्वाकर्षण प्रदर्शित किया। एक दोस्त भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि वे सभी जीवों के मित्र हैं। भगवान के घनिष्ठ सहयोगी के रूप में श्री प्रभुपाद ने भी आध्यात्मिक कल्याण गतिविधियों में अपनी निरंतर संलग्नता के कारण सभी के साथ मित्रता प्रदर्शित की। भौतिक संसार में मित्रता आपसी इंद्रिय तृप्ति के आधार पर बनती है, और जब इंद्रिय तृप्ति भंग होती है तो संबंध या तो टूट जाता है या समाप्त हो जाता है। हालांकि श्री प्रभुपाद सभी के लिए एक सच्चे मित्र थे, क्योंकि उन्होंने जीवन के उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त करने में सभी की सहायता करने की अपनी अखंड इच्छा से प्रेरित होकर दूसरों के साथ संबंध बनाए। वह कभी किसी का शोषण नहीं करना चाहता था, और अगर कभी उसके खिलाफ कोई अपराध हुआ हो या दूसरों के कारण कोई कठिनाई हुई हो तो उसने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई शिष्य पाप कर्म करता है तो आध्यात्मिक गुरु को कष्ट होता है। श्री प्रभुपाद ने अपनी अकारण दया से हजारों शिष्यों को स्वीकार किया, और उनके अपरिहार्य अपराधों के कारण उन्हें वह भुगतना पड़ा जो पीड़ित प्रतीत होता था। इसके बावजूद उन्होंने कभी भी अपनी दया और दोस्ती को वापस नहीं लिया। गौरतलब है कि उन्होंने हमेशा अपने शिष्यों को अपने पत्र आपका हमेशा शुभचिंतक शब्दों के साथ बंद किया। श्री प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त की आध्यात्मिक मित्रता सबसे दुर्लभ रत्न है, और यह हम सभी को अपने जीवन के सबसे प्रिय खजाने के रूप में इसकी सराहना, सम्मान और रक्षा करना चाहिए।